और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, खुद को अभी विधायक मान रहे हैं भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई कर रहे विधायक लिखे पत्थरों वाले विकास कार्यों का शिलान्यास। अलग अलग गांव में किया विधायक लिखे पत्थरों का शिलान्यास। शिलापट पर लिखा है विधायक भव्य बिश्नोई। क्या हार के सदमे से बाहर नहीं निकले हैं भव्य बिश्नोई? ये सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि खुद को अभी भी वो विधायक मान रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए आप। जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें साफ तौर पर लिखा है विधायक भव्य बिश्नोई, क्योंकि वो अब खुद को विधायक बता रहे हैं। शिलापट पर लिखा है विधायक भव्य बिश्नोई। तो ये तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि क्या हार के सदमे से बाहर नहीं निकले हैं भव्य बिश्नोई? खुद को अब भी विधायक मान रहे हैं भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई कर रहे विधायक लिखे पत्थरों वाले विकास कार्यों का शिलान्यास। अलग अलग गांव में किया विधायक लिखे पत्थरों का शिलान्यास। शिलापट पर लिखा है विधायक भव्य बिश्नोई। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। क्या आज तक हार स्वीकार नहीं कर पाए हैं भव्य बिश्नोई? सवाल लगातार बना हुआ है। खुद को अभी भी विधायक मान रहे हैं भव्य बिश्नोई। तो भव्य बिश्नोई विधायक लिखे पत्थरों वाले विकास और शिलान्यास करते हुए नजर आए हैं इस बीच, क्योंकि वो खुद को अभी भी विधायक मान रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। क्या हार के सदमे से बाहर नहीं निकले हैं भव्य बिश्नोई? और इसी के साथ ही कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। खुद को अभी भी विधायक मान रहे हैं भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई कर रहे विधायक लिखे पत्थरों वाले विकास कार्यों का शिलान्यास। अलग अलग गांव में किया विधायक लिखे पत्थरों का शिलान्यास। शिलापट पर लिखा है विधायक भव्य बिश्नोई। सवाल यही कि क्या हार के सदमे से बाहर नहीं निकले हैं भव्य बिश्नोई? और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिसार से हमारे संवाददाता अमित वर्मा जुड़ गए हैं। अमित, इस खबर को लेकर क्या है जानकारी? जी बिल्कुल, आदमपुर के विधायक भव्य बिश्नोई ने विभिन्न गांवों का दौरा करके विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसी दौरान उन्होंने जहां पर पूर्व विधायक होने के बावजूद भी आज भी मौजूदा विधायक होने के यहाँ पर लगातार भव्य बिश्नोई पत्र लगा रहे। जितने भी कल लगभग 4 से 5 पत्र लगाए गए थे, उन सभी पत्रों पर विधायक भव्य बिश्नोई लिखा गया, जबकि अब यह विधायक नहीं बल्कि पूर्व विधायक है। उसके बावजूद भी अभी विधायक के सपनों से बाहर अभी तक भव्य बिश्नोई बाहर नहीं आए, जिसकी वजह से लोग लगातार भव्य बिश्नोई की हंसी उड़ा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बीत जाने के बाद भी लगभग अभी भी जो भव्य बिश्नोई हो अपने आप को विधायक बता रहे हैं। और लगातार जितने भी गाँव के अंदर विकास कार्यों के पत्र लगे थे कल, उन पर सभी पर भव्य बिश्नोई विधायक लिखे हुए, जिसके बाद लोग लगातार भव्य बिश्नोई को निशाना बनाते हुए आलोचना कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, ऐसे में ये भी जानकारी सामने आई है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर भी ये पोस्ट साझा की है। बिल्कुल, उनकी जो फेसबुक आईडी है उन पर ये सभी फोटो और जो पत्र लगाए हुए हैं सोशल मीडिया पर, वो सभी ट्विटर पर सभी जगह पर ये सोशल मीडिया पर भव्य बिश्नोई ने सभी फोटो डाली हुई है। और लगातार उनकी जो सोशल मीडिया है उन पर लगातार कमेंट भी कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पत्रों पर विधायक लिखा हुआ है, लगातार पूर्व विधायक होने के बाद भी सभी पत्रों पर विधायक लिख रहे हैं, जिसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर उनके लगातार कमेंट कर रहे हैं। जी चलिए, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इन तस्वीरों पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि अब ये जो पोस्ट है उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि क्या उनकी जिस तरह से हार हुई, क्या वो अभी भी सदमे में है? और भव्य बिश्नोई विधायक लिखे पत्थरों वाले विकास कार्यों का शिलान्यास करते हुए भी नजर आए हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे सोशल मीडिया पर भी ये जो पोस्ट है वो शेयर की गई है। और इस शिलापट पर साफ तौर पर लिखा है विधायक भव्य बिश्नोई। तो ऐसे में लाजमी है कई तरह के सवाल उठना कि क्या आज तक हार स्वीकार नहीं कर पाए हैं भव्य बिश्नोई? और खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भव्य बिश्नोई ने तस्वीरें भी पोस्ट की हैं, उनके फेसबुक अकाउंट पर भी आप देख सकते हैं। और विधायक
भव्य बिश्नोई लिखा भी हुआ है इस शिलापट पर। इन तस्वीरों को जरा आप गौर से देखिए। तो खुद को अभी भी विधायक मान रहे हैं भव्य बिश्नोई, और इस शिलापट पर साफ तौर पर लिखा भी हुआ है विधायक भव्य बिश्नोई। तो खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी भव्य बिश्नोई ने तस्वीरें जो हैं वो पोस्ट की हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो अभी भी हार के चलते सदमे में हैं, और अलग अलग गांव में विधायक लिखे पत्रों का शिलान्यास भी किया गया है। शिलापट पर साफ तौर पर लिखा है विधायक भव्य बिश्नोई। अब ऐसे में कई तरह के सवाल कि क्या हार के सदमे से बाहर नहीं निकले हैं क्या आज तक हार को उन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ ही ये जो पोस्ट है वो भव्य बिश्नोई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी पोस्ट की है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं सुरेश रोड। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सुरेश जी, आपने इस खबर को देखा होगा किस तरह से भव्य बिश्नोई अभी भी खुद को विधायक मान रहे हैं, और ऐसे में कई तरह के सवाल यहां पर ये खड़े हो रहे हैं कि वो हार गए उसके बावजूद भी वो खुद को विधायक मान रहे हैं। क्या उन्हें एक सदमा है, अभी भी सदमे में है वो? हेलो सुरेश जी, आवाज पहुंच पा रही है? जी, आवाज कम आ रही है मुझे। सुरेश जी, मैं सवाल दोबारा दोहराना चाहूंगी मैं। हालांकि आपने ये पोस्ट देख ली होगी जिसमें साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि जो पूर्व विधायक हैं भव्य बिश्नोई, वो खुद को अभी भी विधायक मान रहे हैं। क्या वो अभी भी सदमे में हैं, या फिर अभी तक वो हार को स्वीकार ही नहीं कर पाए हैं? नहीं, देखिए, कई बार अनजाने में भी ऐसा हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई ऐसा क्योंकि इस चीज में हम ऐसा कोई क्लियर नहीं है ये कि ये अनजाने में हुई गलती है या जानबूझकर हुई है। अगर वो डंके की चोट पे कहते हैं कि मैं अभी भी विधायक हूँ कैमरे पे आगे, तो इस पे कितनी बनती है दूसरी पार्टी की? एक बार जाने अनजाने में भी हो जाता है। और जो विकास कार्य के उद्घाटन कराए वो प्रशासनिक ढांचे का काम होता है। तो ये चरमराए हुए प्रशासनिक ढांचे का एक तरह से फेलियर माना जाना चाहिए अगर किसी और ने लिखा है। आप इसमें पूरा, तो आपका ये मानना है कि ये अनजाने में हुआ है? नहीं, मेरा मानना नहीं। मैं तो देखो इस चीज को हमें क्लियर नहीं ना, कोई भव्य बिश्नोई जी पढ़े लिखे विधायक रहे हैं, वो ऐसी बात क्यों बोलेंगे? ये एक समझने की बात है कि हम एक राजनीतिक तौर पे हम विरोधी पार्टी से संबंध रखते हैं, हम विपक्ष की पार्टी हैं और वो बीजेपी के विधायक रहे थे, लेकिन हम एक राजनीति के स्तर पर कायम है। हम कोई ऐसी छोटी टिप्पणी नहीं करेंगे इस विषय में। अगर भव्य बिश्नोई टंके की चोट पे कहीं कैमरे पे आगे कहते हैं ना कि मैं पूरा विधायक नहीं हूँ, मैं विधायक हूँ। ठीक है सुरेश जी, आपने कहा कि ठीक है अनजाने में कर दिया होगा, तो क्या सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की गई है वो भी अनजाने में की गई है? मैं वही कह रहा हूँ, सोशल मीडिया की पोस्ट की बात हो रही है और दूसरी पोस्ट का हमें पता ही नहीं। हाँ, तो पहले आप एक काम कीजिए, पहले आप ये खबर ही पढ़ लीजिए। नेहा धवन जी जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता। नेहा जी, आपने ये फोटो भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी अब पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई की पोस्ट कर रहे हैं, और इसी के साथ ही पत्थरों वाले विकास कार्यों का शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो हार नहीं स्वीकार कर पाए हैं, या फिर अभी भी सदमे में हैं? साधना जी, मुझे लगता है कि इस विषय पर इतनी लंबी विशेष बातचीत होना कोई उचित नहीं है, क्योंकि मैं इस पोस्ट को देख रही हूँ और 17 फोटो जो है वो एक दिन पहले कल की यानी कि पोस्ट जो है भव्य बिश्नोई जी के फेसबुक पर डली है, जिसमें 17 फोटो हैं और विभिन्न जगह के उन्होंने जो है शिलान्यास करते हुए कहीं और कहीं जो कार्य संपन्न हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं उनके कार्यकाल में जब वो विधायक थे, उनका उन्होंने जो है एक उद्घाटन जो है किया है। या फिर यूं कह सकते हैं कि वहां के कार्यकर्ता और वहां के जो लोग हैं वो चाहते होंगे कि हमारे पूर्व विधायक जो है उनके करकलमों से ही यहाँ का फीता जो है वो काटा जाए।
मैं 2 पोस्ट आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी। एक पोस्ट जो एक संपूर्ण हुए कार्य की है, जिसमें नेम प्लेट लगी है, श्री भव्य बिश्नोई माननीय विधायक हल्का आदमपुर के कर कमलों द्वारा दिनांक 10/8/2024 को संपन्न हुआ। ये 10/8/2024 को संपन्न हो गया था, जिस वक्त वो विधायक थे। ये नेम प्लेट तब लगी थी। इस पर से लाल कपड़ा हटाया जो है वो 9 तारीख को गया है। और दूसरी जो शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर अभी कार्य शुरू होना है, वहां की जो नेम प्लेट है, जो कि जिस पर नेम प्लेट पर दिनांक लिखा हुआ है 9/2/2025, और उसमें श्री भव्य बिश्नोई जी के नीचे लाइन जो लिखी है, मैं प्लेट पढ़ रही हूँ बिल्कुल आपको, जिसमें लिखा है प्रदेश प्रभारी भाजपा युवा मोर्चा के कर कमलों द्वारा दिनांक 9/2/2025 को संपन्न हुआ। तो जो कार्य पुराने संपन्न हो चुके थे, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी विभिन्न कार्यक्रम आपको पता है रहे और उनमें इन्वॉल्वमेंट रही, तो हो सकता है वो उनका उद्घाटन उस क्रम में नहीं कर पाए हो, लेकिन ये एक नेम प्लेट से पर्दा हटाने की जो रस्म होती है या रिबन काटने की जो रस्म होती है, वो रस्म की अदायगी जो है वो कल की गई है। और जहां पर कल काम संपन्न हुआ है, और क्योंकि ग्रांट उन्होंने लाई थी, उनके टाइम में उसका काम शुरू हुआ था संपन्न। एक कार्यक्रम जो है वो, एक काम जो है वो कल संपन्न हुआ है। उसमें उन्होंने कोई विधायक नहीं लिखा है, ना पूर्व विधायक लिखा है, ना सिटिंग विधायक लिखा है। उसमें लिखा हुआ है प्रभारी भारतीय जनता युवा मोर्चा। और जो पुराने काम थे, जो कि अगस्त महीने की 10 तारीख को 2024 में संपन्न हो चुका था, जिसका उद्घाटन केवल रिबन काटना नहीं हुआ था, उसकी तो प्लेट पहले से लगाई जा चुकी है। ना तो ये मुझे लगता है कि कोई गलत बात है, और ना ही मुझे लगता है कि इसमें कोई भूल हुई है, ना ही इसमें ये वाला तथ्य आप कह रही हैं कि ये गलत बात नहीं है, इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन जो शिलापट है उस पर अभी भी विधायक लिखा हुआ है, आप खुद देख सकती हैं। देखिए, जब सुरेश जी से बातचीत की गई, उनका ये कहना है कि अनजाने में भी हो सकती हैं ये चीजें। वो क्या मालूम, जब हम फेसबुक पर चीजें पोस्ट करते हैं, वो चीजें अनजाने में तो नहीं होती है ना। हालांकि हमने भव्य बिश्नोई से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने फोन नहीं उठाया है। एक छोटी सी बात आपको मैं बताऊंगी। देखिए, मान लीजिए एक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है जो हुडा जी के समय में बना था या चौधरी बंसीलाल जी के समय में बना था, उसके बाद उसमें कोई भी काम नहीं हुआ, तो उसका जो पट है वो तो वही लगा रहेगा जिसमें वो मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री लिखा रहेगा। ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद जो है अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं तो वो जो शिलान्यास हुआ है, शिलापट जो है वो चेंज हो जाता है, वो चेंज नहीं होता। जिस समय वो मुख्यमंत्री थे उस समय वो संपूर्ण हुआ या शिलान्यास हुआ, वो पट तो वैसा का वैसा ही रहेगा ना, उसमें तो विधायक ही लिखा जाएगा। अगर यहाँ दिनांक 10 जो है वो फरवरी होता, यहाँ 9 फरवरी होता कि 9 फरवरी 2025 को कंप्लीट हुआ, तब यहाँ पूर्व विधायक लिखना जो है वो गलत माना जाता, वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं होता, और उसमें जो भूल चूक हुई होती तो बात दूसरी थी। लेकिन दिनांक जो है वहां 10 अगस्त 2024 की डली है। इसका मतलब उनके विधायक रहते हुए ये जो है पट लगाया गया था। लेकिन इसका रिबन कटाई का जो काम है, यानी कि घर तो पहले बन चुका था जब वो विधायक थे, तब उसका उद्घाटन उसका उद्घाटन जो है वो अब किया जा रहा है। इसमें कोई मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑन पेपर कागजात पर जो सरकारी कागजात बनती है, फाइल बनती है, क्लोजर फाइल बनती है, कोई भी काम पूरा होने के बाद उस क्लोजर जो वर्क है उसमें डेट जो है वो 10 अगस्त की है 2024 की। उस वक्त वो सिटिंग विधायक थे, तो जो शिलापट है उस पर ये नाम लिखा रहना, ये डेजिग्नेशन लिखा रहना बिल्कुल भी कानून के खिलाफ नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सुरेश जी भी लगातार बने हुए हैं। सुरेश जी, आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। सुरेश जी, आवाज आ रही है? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेहा जी, देखिए, जिस तरह से आपने प्रतिक्रिया दी है कि ये कानून के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल यहाँ पर ये भी खड़े हो रहे हैं कि वो अभी भी खुद को विधायक बता रहे हैं। बात है, अगर ये एक जनरल जेन्युइन बात है, ये हम कोई भी नेता चाहे नहीं चाहे, लेकिन वहां के जो लोग होते हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, वो
कई बार विधायक नहीं जीतते, कई बार विधायक जीत जाते हैं और विधायक बन जाते हैं, कई बार नेता नहीं जीतता है तो विधायक नहीं रहता है, लेकिन अपने रिप्रेजेंटेशन जो है वहां के लोगों का, वहां के कामों का रिप्रेजेंटेशन वही ही करते हैं, नेतृत्व वही करते हैं। तो लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं और वो समस्याओं का समाधान भी, उस हल्के की समस्याओं का समाधान भी कराते हैं। उनके लिए वो विधायक ही होते हैं, उनके लिए वो मंत्री ही होते हैं, उनके लिए वो सब कुछ होते हैं। तो मुझे लगता है कि वर्बल कम्युनिकेशन में अगर कोई व्यक्ति उनको एज विधायक जी एड्रेस कर रहा है, इट इज अ नॉर्मल एंड जेन्युइन प्रोसेस इन पॉलिटिक्स। कोई भी मंत्री एक बार रह लेता है तो उसको हमेशा पूरी जिंदगी मंत्री ही जाना जाता है। जैसा कि सरपंच एक बार कोई गांव का चुना जाता है तो पूरी जिंदगी मरते दम तक वो सरपंच ही कहलाया जाता है। ये हरियाणा का कल्चर है, ये हरियाणा का एक पॉलिटिकल परिदृश्य है जिसमें हम इसी तरह से ही लोगों को देखते आए हैं। हम भी अपने जो है बचपन से यही सुनते आए हैं कि ये सरपंच रहे हैं, तो वो सरपंच ही पूरी जिंदगी रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो 5 साल सरपंच रहेंगे तो अगले 6ठे साल में अगर वो नहीं बनते सरपंच तो उनको लोग सरपंच कहना बंद कर देते हैं। ये एक सम्मान की बात है और ये एक सम्मानजनक शब्द है। जो एक बार उस ओहदे पर रह लेता है उसको तमाम उम्र चौधराइन जैसा हम इस्तेमाल करते हैं, जो सरपंच नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से ये शब्द है, सम्मान के सूचक हैं। ठीक है नेहा जी, आप कह रही हैं कि ये सम्मानपूर्वक है, लेकिन लिखने में और बोलने में बहुत डिफरेंस भी होता है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। तो इन तस्वीरों को एक बार फिर से साझा करना चाहेंगे। देखिए, जरा गौर से देखिए, इस शिलापट पर साफ तौर पर लिखा है भव्य बिश्नोई जी, नीचे लिखा है विधायक।